अब ये किताब में लेकर आया हूँ, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती है बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जो कि 1999 में मैंने पढ़ी थी और वर्ड टू वर्ड आज भी वही है। Why it becomes all of a sudden a bad thing? It means like कि अगर बहुत सारे लोग इस सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा रहे, maybe the education system is not that good enough, the people are dumb, that is why they are not taking advantage of this system. तो कहते हैं कि भाई बहुत गुर्बत है, इस वजह से बढ़ रहा है, आपका क्या कहना है? तो सही है, बेरोजगार। आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल तो होना है, पर आपको नहीं पता कि करना क्या है। देखो पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट और यूटिलाइज करके उससे और पैसा कैसे जनरेट करते हैं, ये सीक्रेट नॉलेज सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई शॉर्टकट रूट नहीं बताने वाला, so that you can make thousands of dollars in just some of hours, but after this video you will definitely gonna learn something new. So in this video we will talk about how 99% of our Pakistani teenagers are still not financially educated in Pakistan. देखो अमीर बनने का ख्वाब तो हम सब देखते हैं, अब चाहे तुम 16 साल के हो, 18 साल के हो, मे बी इवन यू आर 22, बट व्हाट इफ आई आस्क यू दैट यू आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली एजुकेटेड इन पाकिस्तान। तुम अमीरी का वर्ड सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक बंदा आता है जो लैपटॉप पे बैठा हुआ होगा, सामने ट्रेडिंग चार्ट्स खुले होंगे और वो किसी मेहनत करने वाले इंसान की 1 साल की सैलरी 1 दिन में बना देगा। एंड नाउ यू विल शॉक टू हियर दैट दिस इज इवन पॉसिबल, बट उसके इस सक्सेस के पीछे उसकी कई सालों की मेहनत होती है। अब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये कर सकता है तो मैं भी, यस यू कैन ऑल्सो डू इट, you can absolutely make more money than that person, but you have to go through with all of the process, all of the pain he had, all of the hard work he did when he was nothing. लेकिन हम कभी कभी अपनी मंजिल की खुशी में उस रास्ते पर चलने की तैयारी ही नहीं करते। तुमने सालों स्कूल में गुजार दिया, बट नो वन थॉट यू दैट हाउ टू मेक मनी, सेव, इन्वेस्ट और बिल्ड योर माइंडसेट। बट द ट्रूथ इज 99% ऑफ पीपल स्टे ब्रोक बिकॉज दे नेवर लर्न हाउ मनी वर्क्स। पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पैसों के बारे में बात करता है तो उसे माशरे में ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुम अभी छोटे हो। एंड हियर इज द डिफरेंस, द रिच टीच देयर किड अबाउट मनी एंड द पुअर लीव इट टू स्कूल। व्हाई इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ टीनेजर्स आर स्टे ब्रोक? द रीजन इज सोशल मीडिया। यू सी इन्फ्लुएंसर्स आर flexing their lifestyle, cars and their vacations. Welcome to the Maldives vlog. But they never show the real cost of that. Most of the teenagers spend more than their savings. So that's the reason why they can't be financially stable until the age of 20. अब कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाते just because they are lazy in their work. मैं क्या करूं? मुझे नींद आती है। देखो, अगर इस तरह तुम सिर्फ सोने और खाने के लिए जियोगे तो एक जानवर की जिंदगी जियोगे। हाँ, पर जबरदस्ती जागते रहकर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। So the first point is excuse, the number one thing that keeping you broke. सच बताओ, तुमने कितनी दफा अपने आप से ये झूठ कहा है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है बट यू स्पेंड हावर्स इन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। तुम्हारे पास पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए बट समहाउ यू अफोर्ड फास्ट फूड एंड नेटफ्लिक्स। तुम कहते तो हो तुम्हें स्टार्ट करना है बट तुम्हारा वो कल कभी आता ही नहीं है। योर एक्सक्यूजेज आर वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई यू स्टिल नॉट गेटिंग सक्सेस। देखो कुछ लोग इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। देखो मेरा भी रोज है, आई एम फास्टिंग राइट नाउ और कुछ टाइम बाद मुझे जॉब पर भी जाना है। आई हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू मेक बट आई एम मेकिंग दिस कंटेंट फॉर यू बिकॉज द ओनली थिंग इज मैटर इज माय प्रायोरिटीज। देखो द सिंपल सोल्यूशन ऑफ दैट इज के बजाय अपने आप से तुम ये कहो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ये सोचो कि तुम टाइम कैसे निकाल सकते हो। बजाय इसके कि तुम ये कहो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ये सोचो कि तुम पैसे कैसे कमा सकते हो और उसको इन्वेस्ट करके कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। Take action now. Even if you start small, just start. Bro, no one care about your excuses. Only results matter. देखो जैसे ट्रेडिंग में एक अच्छा माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सो द नंबर 2 पॉइंट इज योर माइंडसेट। देखो हम सबका माइंडसेट ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस लेवल से इस लेवल तक ले जाती है, वरना अगर सिर्फ मेहनत करने से ही अमीर बनते तो मजदूर यानी लेबर्स आज मिलियनर होते। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी में। देखो आपका माइंडसेट डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मींस वेयर यू लिव, व्हाट योर फैमिली टॉक अबाउट व्हेन दे ऑल आर गैदर, और आपके दोस्त। फैमिली के साथ तो आप कम टाइम स्पेंड करते होगे बट इन पाकिस्तान एवरी टीनेजर स्पेंड देयर 70% ऑफ द टाइम विद देयर फ्रेंड्स। अब अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ क्लबिंग, पार्टीज और होटल पे बैठना प्रेफर करते हैं तो भैया कुर्सियां थाम लो और वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, देखो हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, और अगर जिनके हैं भी तो इन बैकवर्ड टाइम दे स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर। So always make that friend who pushes you, who push you in every hurdle, every pain and every hard situation whenever you feel low. ऐसा दोस्त बनाओ जो आपके साथ साथ खुद को भी सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहे। अगर आप अपने दोस्तों में बैठते हो and they only talk about relationship, shit talks and what other people are doing, then my boy you have to change that friend circle. And I will tell you a secret. When you are working hard and you are getting closer to your goals and seeing yourself in a success route, then that time you doesn't even care about who left you and what other people are doing. But when
when you are serious about yourself. So always sit on that table where the talk is only about money, betterment and growth. अब तुमने अच्छा mindset भी बना लिया, surrounding भी change कर ली, but you can't do anything until you don't have money in your pocket. So the third point is get a job. देखो, all the focus, discipline and mindset will be waste if you doesn't have money in your pocket. Let's assume you have a brilliant mindset, skills, you train yourself daily, you read books and you are fully focused on yourself. You're ready to start a business. But if you doesn't have enough money to survive, so how can you do that? Now, I know you don't want to be a 9-to-5 servant, but my boy, it's necessary to start a job in your career stage. It teaches you lot of things like responsibility, discipline and the way of how to manage your expense. But remember only one thing, that अपनी job को कभी final destination नहीं बनाओ, उसको एक stepping stone बनाओ. Whether it's your dream job or you're comfortable in it. देखो, अब सिर्फ आप job से अमीर नहीं बन सकते. You can't get rich with a 9-to-5 job. So the best thing is to start a side hustle or get some new high earning skills. This is the real path to get financial freedom. Start anything that build a side income stream. It can be freelancing, content creation or a side online business. They can help you to quit your job and you can earn more than your main income stream. देखो, it's not about how much you earn, it's about how much you keep and invest it to make it more. Find the right mentor for yourself who actually want to help you. देखो, बातें तो बहुत हो गई, but the question is, are you really going to take action? खैर, I'm just ending this video here. Hope you like it. If you do, just share this video. I just only want the thing and that is to educate each and every kid of my age. So मिलेंगे एक और वीडियो में. See you guys in the next one. अल्लाह हाफिज.